जय हिंद सब। और कैसे हैं? आरंभ करें आज की कथा को। अंतरा भाग 2। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला तो निराला ही है जी। 1898 से 1961 एक स्वच्छंदतावादी ने कहकर के मैं कहूँगा स्वाभिमानी कवि, अक्खड़ स्वभाव का ऐसा मस्त मोला व्यक्ति जो जीवन भर किसी के अधीन काम न कर पाया, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा था। अधीनता तो स्वीकार करना स्वभाव में था ही नहीं। अक्खड़ एकदम मस्त मोला प्रकृति के व्यक्ति कहीं टिक कर काम न कर पाए और जीवन में बड़ी पीड़ाएं भी देखी निराला ने, बड़ी पीड़ाएं देखी। निराला का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ। निराला को दोबारा पढ़ रहे हैं ना अपन? निराला की एक रचना पहले भी तो आई थी, ठीक है। और आज जो है ना, आप निराला को सुनना। निराला महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। निराला महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो निराला को आज काव्यदीप पे जाना आप, और काव्यदीप में निराला के ऊपर भी हमने एक एपिसोड रिकॉर्ड कर रखा है। तो निराला के पूरे जीवन को देखना, आपको आनंद आएगा। निराला की कई अनसुनी कविताएं आप सुनना, मजा आ जाएगा। आज क्या बात करते हो है? वरना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा आज निराला को, है ना। आप सुनना, जैसे शाम को वैसे पढ़ करके थक जाओ ना और सोने का मन करे तो आधे घंटा निराला को सुनना, मजा आ जाएगा। निराला का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़कोला, उन्नाव के पास है ये गढ़कोला। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में मां का निधन हो गया। जीवन भर निराला ने पीड़ाएं बहुत सही है। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई। कल भी हम देख रहे थे कवि महोदय की शिक्षा 8वीं तक ही हुई थी। लेकिन ऐसे महान महान कवि हो गए जिनको आज जो है ना ग्रेजुएशन वाले पढ़ते हैं, हा? और पढ़ने में जोर आता है, पढ़ने में जोर आता है। और कबीर की बात करें तो उन्होंने तो पढ़ाई की ही नहीं है। खैर, पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। लेकिन 1918 में पत्नी भी चल बसी। 1918 में तकरीबन इनकी उम्र उस समय 20 वर्ष थी। 20 वर्ष की उम्र में जो है ना पत्नी को भी खो बैठे। और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चल बसे। जीवन में बहुत पीड़ा, कितना दर्द कल्पना कर सकते हैं आप। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। इसलिए मैं कहता हूं आज निराला के जीवन को सुनना। कई अनसुने और अनछुए पहलू अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में कहीं कहीं दिखाई भी देते। स्वाभाविक, पूरा का पूरा परिवार। 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिले। इनको सबसे पहली प्रसिद्धि जिस कविता से मिली थी उस कविता का नाम क्या है? जूही की कली। वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए हैं। मुक्त छंद मानी हिंदी में कविताओं को छंद मुक्त करने का काम किसने किया? निराला ने। कि कविताओं में छंद विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी समझाया निराला को पढ़ाते समय। लेकिन निराला ने कविताओं में गेयता को बरकरार रखा। गाया जा सकता है कविताओं को, निराला की कविताओं को, लेकिन बाद के कवियों ने इस छंद मुक्तता का लाभ उठा करके कविताओं को गद्यात्मक बना दिया कि बात की चूड़ी मर गई। हाँ? पढ़ी थी ना? हाँ जी, शरद आया साइकिल लेकर, वो भी पढ़ी थी अपन। हाँ। 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े। रामकृष्ण मिशन क्या है? स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। 1923-24 में मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। मतवाला भी एक पत्रिका है। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिक कर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आ गए और वहीं उनका क्या हुआ? देहांत हुआ। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। मतलब इन्होंने केवल एक ही बिंदु पे कविता नहीं लिखी, कई बिंदुओं पर कविता लिखी। भारतीय दर्शन, इतिहास और परंपरा का बोध तो है ही उन्हें, समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी है। भारतीय जो मेधा है, भारतीय जो ज्ञान है, भारतीय जो मनीषा है, भारतीय जो दर्शन है, इतिहास है, उनका तो उनको बड़ा व्यापक शब्द का प्रयोग किया, बड़ा गहरा ज्ञान है। लेकिन जीवन में जो यथार्थ में उन्होंने अनुभूतियां की, भाई कितना कष्ट सहा, लोगों के साथ कैसे इनके अनुभव रहे, उन अनुभवों को भी इन्होंने कविता में पिरोया। भावों और विचारों की जैसी विविधता
व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसी बहुत कम कवियों में है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया, गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी कविताओं में व्यक्त हुआ। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता है, कई अनेक विषयों पर कविताएं लिखी। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा भी लिखी। राम की शक्ति पूजा इनकी प्रसिद्ध कविता है। जब भगवान राम रावण से युद्ध करने जा रहे हैं तो 9 दिन मां शक्ति की आराधना करते हैं, 9 दिन मां शक्ति की आराधना करते हैं कि मां उन्हें आशीर्वाद दे। प्रचंड दंड बाहु चंड जोग निद्रा भैरवी भुजंग केश कुंडलाय कंठला मनोहरि निकंद काम क्रोध दित्य असुर काल मर्दिनी नमस्तु मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी रक्त सिंह आशनी सावधान शंकरी खुटार खड़ग खप्रधार कर दलन महेश्वरी निशुंभ शुंभ रक्त बीज दित्य तेज गर्जनी नमस्तु मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी शैल शिखर राजनी जोग जुगत कारिणी चंड मुंड चूर कर सहस्त्र भुजदायिनी विकराल केश भेष भूत अनंत रूपदायिनी नमस्तु मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी कलोल लोल लोचनी आनंद कंद दायिनी हृदय कपाट खोलनी सुशेष शब्द भाषणी धर्म कर्म जन्म मात भक्ति मुक्ति दायिनी नमस्तु मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी अष्टहंस गर्जनी त्रिशूल चक्र धारिणी कालकंठ कूट ख्याल मुंड माल धारिणी धूमधार श्वेत रूप दैत्य गर्भ भंजनी नमस्तु मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी शेष शार नारदादि योग निद्रा भैरवी गंध मदन केल करत मंग दैत्य मर्दनी अंब खंब फाड़नी हव्य कव्य दायिनी नमस्तु मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी कुबेर वरुण इंद्र आदि सिद्ध शाद रंजनी अगम पंथ दर्श मात जन्म कष्ट हारिणी श्री रामचंद्र शरण मात अमर पद दायिनी नमस्तु मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी। मां शक्ति की आराधना करते हैं राम, ठीक है। और 108 या 1008 नीलकमल चढ़ाने का एक वो संकल्प लेते हैं, लेकिन अंतिम नीलकमल मां चुरा ले जाती है। तो ध्यान से उतरते हैं, ध्यान में बैठे ना, ध्यान भंग होता है और लगता है कि सब कुछ जो है ना खत्म सा हो गया है। अब मैं अपनी प्रिया को छुड़ा न पाऊंगा, अब मैं कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या जाऊंगा, क्या मुख दिखलाऊंगा माताओं को। जनक जी भीतर कई प्रश्न, अंत में सहसा स्मरण आया कि मां मुझे नीलकमल कहती थी, और बाण से जो है ना अपनी आंख चढ़ाने को उद्यत हुए, तब मां जगदम्बा जो है ना प्रकट होती और युद्ध का क्या देती है, आशीर्वाद। और 10वें दिन नवरात्र में 10वें दिन दशहरा आता है और रावण का क्या होता है, युद्ध होता। तब उन्होंने ये पंक्ति लिखी, श्री रामचंद्र शरण मात अमर पददायिनी नमोस्तु मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी। ठीक है, याद कैसे अरे देखिए इनके शब्द बड़े प्यारे, कलौल लोल लोचनी आनंद कंद दायिनी हृदय कपाट खोलने सुशेष शब्द भाषणे। ठीक है, ठीक है। अरे मैं कह रहा हूं ना, पुराने कवियों ने कविताओं में गेयता और ध्वन्यात्मकता को बरकरार रखा है, और आज के कवियों ने उनको बिगाड़ दिया। एक महात्मा ईश्वरदास हुए, उन्होंने एक रचना लिखी देवीयान। कौन सी रचना? और संस्कृत में एक आचार्य हुए मार्कंडेय ऋषि ने एक रचना लिखी श्री दुर्गा सप्तशती। मां दुर्गा की आराधना में 700 छंदों की ग्रंथ लिखा। उन 700 छंदों को कुछ छंदों में, तकरीबन 84 छंदों में, देवीयान में, डिंगल भाषा में महात्मा ईश्वरदास ने रच दिया। शब्द शैली देख करके आप विस्मित हो जाओ। करता हरता श्री रिंकारी काली काल रयण कोमारी शशि शेखरा सिद्धेश्वर नारी जग निमवण जयो जड़धारी धवा धवलगर धवधू धवला कृष्णा कुब्जा कचत्री कमला चला चला चामुंडा चपला विकटा विकट भूबाला विमला सुभगा शिवा जया श्री अम्बा परिया परंपार पालंबा पिशाचनी साकणी प्रतिबंबा अथ आराध्य जय अवलंबा समकालिका शारदा समया त्रिपुरा तारणी तारा तरणया ओहम सोहम अखया अभया आई अजया विजया उमया। शब्द शैली देखिए इनके, ठीक है? और इससे जो है ना सुनने भर से रोंगटे खड़े, ऐसे लगा कि हाँ आराधना कर रहे हैं, ऐसे लगता है आराधना। ये बड़ी लंबी है, कभी सुनाएंगे आपको, ठीक है? अभी आप भयभीत ना हो जाओ, ठीक है? आनंद लो। अरे उन्होंने बड़ा प्यारा लिखा है, और इसमें उन्होंने भुजंगी छंद को काम में लिया। एक दिन मैंने सुनाया था भुजंगी छंद, ऐसे सर्प की तरह जैसे कोई गति हो ना, उस प्रकार की इसमें लय रहती, और बड़ी लंबी कविता है ये, बड़ी लंबी कविता। खैर अभी वापस यहाँ आओ। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा लिखी, दूसरी ओर तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं भी लिखी। उन्होंने एक प्रबंध काव्य लिखा, दूसरी ओर गीतों की रचना की।
उन्होंने हिंदी भाषा में गजलों की रचना भी की। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप हैं और अनेक स्तर है। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम मतलब संस्कृतनिष्ठ पदावली का प्रयोग किया है। तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का भी बड़ा सुंदर और सृजन किया है। भाषा का कशाव, शब्दों की मितव्ययिता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषता। अंडरलाइन करें, इसको रेखांकित करें इस पंक्ति को, कि मतलब एकदम भाषा में सुगढ़ता रहती है जी। ऐसे नहीं कि बेवजह के शब्द यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं और कम शब्दों में अधिक बात कहना निराला की क्या है, विशेषता है। ठीक है, और अर्थ भी उनमें रहता है। निराला की कई काव्य कृतियां हैं। निराला के बारे में तो जो कुछ है पूरा याद कर लेना, हाँ ठीक है। और ये साहित्य का इतिहास पढ़ाने से पहले ये पढ़ाने का औचित्य सिद्ध हो रहा होगा। दूसरी बार निराला पढ़ रहे हैं, ठीक है, और पूरी किताबें पढ़ते पढ़ते क्या पता कितनी बार पढ़ लेंगे। तो साहित्य के इतिहास में जो महत्वपूर्ण कवि है ना, वो तो स्वतः पहले ही क्या हो चुके होंगे, याद। तो वहां फिर आपको, क्योंकि उसमें तो तथ्य ही तथ्य आएंगे, तो फिर आपको ऐसे झुंझलाहट पैदा नहीं होगी कि आज 2 घंटे में इतने तथ्य हो गए, कैसे याद करें, क्योंकि आधे से ज्यादा तो याद कर चुके होंगे आप। ठीक है, गीत गाने दो। कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश खो गए, यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है, लगता है कि पृथ्वी की लौ बुझ सी गई है। मनुष्य में जीजीविषा मानी जीवन जीने की इच्छा खत्म हो गई है। इसी लौ को जगाने की बात कवि कर रहा है और वेदना को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। स्पष्ट हो गया प्रतिपाद्य विषय। भाई कविता में क्या है देखिएगा, गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को, गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो, गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लोग प्रथा की जल उठो पर फिर सींचने को, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। अरे जीवन में बड़ी पीड़ाएं सही है निराला ने, ठीक है, और उन पीड़ाओं से व्यथित होकर के, दुखी होकर के निराला उनको बुझाने के लिए, उस जो आग जल रही है भीतर दुख की, उसको बुझाने के लिए, उस वेदना को भुलाने के लिए कुछ नया सृजन करना चाहते हैं, कुछ नया लिखना चाहते हैं। गीत तो उत्सव प्रिय होते हैं, गीत तो उत्साह का सूचक होते हैं। तो ये कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा नया सृजन करने दीजिए, कोई नया गीत गाने दीजिए। किसके लिए? वेदना मानी दुख, दुख को रोकने के लिए। क्यों, क्या हुआ है इनके साथ? चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कि चोट खाकर राह चलते, जीवन की राह पर चलते चलते बड़ी चोटें खाई है। जीवन की राह पे, जीवन के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते कई संघर्षों से सामना करना पड़ा, बहुत सी पीड़ाएं सही है, होश के भी होश छूटे। और इतनी पीड़ाएं सही है कि जो होश वाले हैं ना, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है ठीक है, होश के भी होश छूटे, मतलब जो होश वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो भी अपना होश खो दें, वो भी अपना धैर्य खो दें, वो भी अपनी बुद्धि का साथ छोड़ दें। ऐसी जीवन के अंदर स्थितियां देखें, मतलब जो बहुत समझदार लोग हैं वो भी इतने संघर्षों को झेलने के बाद अपना होश गंवा बैठे। इतनी चोटें राह में चलते हुए हमने खाई, इतने संघर्षों से सामना करा है। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, और जो कुछ सहारा था, पाथे सहारा शब्द के लिए ले सकते हैं अपन, कि जो कुछ हाथ में था, जो कुछ निकट था, जो कुछ पास था, जीवन जीने की जो कुछ पूंजी थी, जीवन जीने का जो अवलंब था, जीवन जीने का जो सहारा था, वो भी ठग ठाकुरों ने रात लूटे। ठगों ने और ठाकुरों ने, या ठग ठाकुर किसका प्रतीक है? पूंजीवादी मानसिकता का है, ठीक है। और यहाँ जो है ना, ईश्वर का प्रतीक भी मान सकते हैं ठाकुर शब्द को। ठग ठाकुरों ने रात लूटे, क्योंकि निराला के जीवन की जो संपत्ति जो थी ना, निराला की जो मान लीजिए पत्नी है, अपने उनके भाई बहन हैं, और अंत में उनकी पुत्री है,
जीवन जीने का पाथेय सहारा तो वही है, वो भी ईश्वर ने उनसे ले लिया। तो अपन ये अर्थ भी यहाँ ले सकते हैं कि हाथ जो पाथेय थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। लेकिन यह मुख्यतः पूंजीवादी वर्ग के लिए शब्द लिया गया है, जो साहूकार वर्ग है, जो लोगों को सूदखोर लोग हैं, ब्याज वगैरह लेकर के लूटते रहते हैं, ऐसे कलाकार होते हैं कई लोग, ठीक है। तो जो कुछ सहारा था वो भी ठग ठाकुरों ने, साहूकार लोगों ने, जो शोषक लोगों ने छीन लिया है, कुछ नहीं बचा है। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो, और इतनी पीड़ाएं हैं कि अब लगता है कि कंठ में कंठ रुकता है, कंठ रुंध सा जा रहा है। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं लेकिन कह भी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि कंठ से आवाज ही बाहर नहीं आ रही है। और कंठ रुंधना मृत्यु का सूचक भी होता है, क्योंकि आ रहा है काल देखो, देखो मेरे काल निकट आ रहा, मृत्यु मेरी निकट आ रही। इतना हताश, इतनी निराशा इस कविता में झलक। फिर भी क्या कह रहे हैं, गीत गाने दो मुझे, फिर भी ये कुछ नया सृजन करना चाहते हैं, समझे। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लोक प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खा, और ये केवल ये खुद की गति नहीं बता रहे, या संसार के ज्यादातर लोगों की सामाजिक स्थिति का चित्रण कर रहे हैं कि संसार जैसे हार खाकर, अपने जीवन में हार का सामना कर करके मान लीजिए ऐसे लगता है कि संसार में जहर भर गया है, मतलब प्रेम खत्म हो गया है, ईर्ष्या, वैमनस्य, द्वेष, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, इस प्रकार की चीजें संसार में बढ़ गई है। ऐसे लगता है चारों ओर लोगों के हृदय में जहर की खेती हो गई। समझ गए भाव को, कि चारों ओर जो है ना प्रेम खत्म हो गया है, ईर्ष्या और द्वेष का बोलबाला है, ठीक है, शत्रुता का बोलबाला है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, लोग साथ हैं लेकिन एक दूसरे का सही परिचय नहीं है, एक दूसरे के मुंह की ओर ताकते रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ने ऐसे सही परिचय नहीं मिल पाता, यथार्थ का ज्ञान नहीं हो पाता। बुझ गई है लोक प्रथा की, प्रथा कहते पृथ्वी को, ये ऐसे लगता कि पृथ्वी की लो बुझ गई। किसकी लो? कर्म की लो बुझ गई, उत्साह की लो बुझ गई, उल्लास की लो बुझ गई, आशाओं का प्रकाश कम हो गया, चारों ओर से निराशा के अंधकार ने पृथ्वी को, पृथ्वी के लोगों को घेर रखा है। मतलब समाज भयंकर हताश है। फिर भी कवि का आशावादी दृष्टिकोण कहता है जल उठो फिर सींचने को। ये बुझी हुई जो कर्म की लो है ना, बुझी हुई जो आशा की लो है ना, इसको जलाने, इसको जलाना है, और इसके जलाने, जल उठो फिर सींचने को, विरोधाभास अलंकार है। जल उठो, और जलने की बात कही गई है, दूसरी ओर सींचने की बात कही गई है। इस संसार को आशाओं से सींचने के लिए, इस संसार को अपने कर्म से सींचने के लिए स्वयं को ही तपाना होगा। जल उठो का भाव यही तो होगा कि स्वयं को ही तपस्या करनी होगी, कर्म में प्रवृत्त होना पड़ेगा। इस संसार में जो आशा, उमंग, कर्म की लो बुझ गई है, उसको जलाने के लिए आप पुनः तपस्यारत हो जाओ, पुनः कर्म में संलग्न हो जाओ, और स्वयं को जला करके संसार को क्या दो? प्रकाश दो। और ये जो हताशा का माहौल बना हुआ है उसको आशा के माहौल में तब्दील करो। समझ में आ गई पूरी कविता? बड़ी सरल सी कविता है। इस गीत के अंदर निराला क्या कह रहे हैं कि संसार में चारों ओर हताशा है, जो कुछ सहारा होता है वो भी शोषक वर्ग छीन ले जाता है, ठीक है। लोग मृत प्राय हैं, मरणासन्न अवस्था में है, मतलब मृत्यु निकट सी है। इतने व्यक्ति के जीवन की आशाएं खत्म हो जाए तो वो मृत्यु ही तो है। अरे मृत्यु का मतलब केवल कोई ऐसे श्वास खत्म होकर के कोई लकड़ियों में जलना ही थोड़ी ना होता है। जीवन में आगे बढ़ने की चाह खत्म हो गई, चारों ओर से निराशा ने घेर लिया, तो वो क्या है? मृत्यु ही तो है। विश्राम का नाम मृत्यु है, जीवन में गति के रुक जाने का नाम मृत्यु है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था है। लोग निराश हैं, प्रेम खत्म हो चुका है, आपस में ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता का बोलबाला है। ऐसी स्थिति में भी कवि नए सृजन की कल्पना करता है। वो कहता है कि वापस ये जो पृथ्वी से आशा का जो लो, आशा की लो जो है ना, आशा का जो दिया बुझ गया है ना, उसको अपने कर्म के घृत से पूरित करके जलाइए, ताकि संसार में पुनः आशावादी माहौल बने। मुझे गीत गाने दो वेदना को रोकने को, मुझे ऐसा गीत गाना है ताकि ये वेदना रुके। और वेदना कब रुकेगी? जब सब लोग किस में प्रवृत्त होंगे? कर्म में प्रवृत्त होंगे। और सब लोगों को कर्म में संलग्न करने के लिए मोटिवेशन कौन दे रहे हैं? निराला। समझ में आ गए? पहला गीत। और दूसरा सरोज स्मृति, इनके जीवन का अंतिम आघात और सबसे बड़ा आघात। भाई एक बेटी थी, बेटी का विवाह किया और विवाह के कुछ दिनों बाद बेटी भी चल बसी। तो इन्होंने श्रृंगार का कितना सुंदर और शिष्ट चित्रण हो सकता है वो निराला में देखने को मिलता है। इस सरोज स्मृति के बारे में आपको बताएं कि व्यक्ति अपनी प्रेयसी के श्रृंगार के बारे में लिख सकता है।
ठीक है, व्यक्ति अपनी प्रेमिका के यौवन का चित्रण कर सकता है, लेकिन अपनी बेटी के यौवन का चित्रण करना, अपनी पुत्री की सुंदरता का चित्रण करना, और उसमें भी मर्यादा का तो बड़ा ध्यान रखना होगा, और फिर भी उस सौंदर्य को बड़े सुंदर ढंग से चित्रण करना, ये किसकी विशेषता है? निराला की है। इन्होंने अपने पुत्री के लिए लिखा है, देखिए पहले इसका परिचय देख लो। परिचय में क्या लिखा है भाई? सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। ये कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, तो कभी अपने स्वर्गीय पत्नी की आती है। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। मतलब जीवन बड़ा तकलीफों में बीता है, बड़ा तकलीफों में। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। वही दशा है सर। देखो, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीति मेरे वसंत की प्रथम गीत। जी, विवाह के समय पुत्र ने श्रृंगार किया है। देखो, एक चीज तो यहां देखना, निराला बड़े गरीब व्यक्ति हैं, आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा पैसे वैसे नहीं है, तो इन्होंने इनका विवाह बड़े ऐसे सहज ढंग से किया है, ऐसे लोगों की भीड़ को इकट्ठा नहीं किया है। ठीक है, बहुत क्योंकि ऊपर परिचय में भी तो लिखा ना, पुत्री के लिए बहुत कुछ न कर पाने की पीड़ा भी इनको है। तो इनका विवाह का ढंग जो है ना, आमूल नवल, एकदम नया है। आमूल मन जड़ से ही नया है। संसार के जो रीति रिवाज है ना, उनसे एकदम क्या है, नया है। भीड़ भाड़ नहीं है, अकेले ही जो है ना बुलाए दूल्हे को और ब्याह कर दिया, बहुत ज्यादा सगे संबंधी को इकट्ठा नहीं किया है इन्होंने। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, देखा विवाह आमूल नवल, एकदम नए प्रकार का विवाह जो है ना हुआ है तुम्हारा। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, और जब कलश से शुभ जल जो है तुम्हारे मस्तक पे मैं डाल रहा हूं, क्योंकि पत्नी नहीं है तो पूरी रीति रिवाज खुद कौन निभा रहे हैं? निराला निभा रहे हैं। तो ये भी एक तरह का नयापन हो गया, मां की भूमिका भी पिता ही निभा रहा है। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, और तुझ पर जब कलश का शुभ जल मैं डाल रहा था, देखती मुझे तो हंसी मंद, और तुम मुझे हल्की हल्की मुस्कुरा करके मुझे देख रही थी। होठों में बिजली फंसी स्पंद, ऐसे लगता था जैसे होठों पर बिजली कौंध गई हो, मतलब बिजली की सी मुस्कुराहट तुम्हारे होठों पर फैल गई हो, स्पंदन हो गया हो। उर में भर झूली छवि सुंदर, और तुम्हारे हृदय में अपने प्रेमी की, अपने पति की जो है ना एक सुंदर सी छवि आ रखी है। ठीक है, वह विवाह का आलोक जो है, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, और अशब्द तुम उसको प्रकट नहीं कर पा रही हो। विवाह का जो आनंद का अतिरेक है, अपने नव जीवन में प्रवेश करने का जो एक आशापूर्ण भाव है, उल्लासपूर्ण भाव, अशब्द मुखर, वो शब्दों के माध्यम से नहीं, तुम्हारे चेहरे के आलोक से, तुम्हारे चेहरे की आभा से, तुम्हारे आंखों की कांति से, तुम्हारे होठों की स्फुरण से, और तुम्हारी हंसी से ही प्रकट हो रहा है। और तुम्हारे श्रृंगार से तुम अपने प्रेमी से कितना प्रेम करती हो, ये प्रकट हो रहा है। अब पिता को पुत्री बोलकर थोड़ी ना कहेगी, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, कि प्रिय की जो छवि सुंदर तुमने हमारे खुद के हृदय में भर रखी है, तुम्हारे हृदय में अपने प्रेमी या जो होने वाले पति का जो प्यार है वो तुम्हारे हृदय में है, और वो अशब्द बिना आवाज किए तुम्हारे श्रृंगार से मुखरित हो रहा है। तुम जो सजी धजी हो, तुमने जो श्रृंगार किया है, उस श्रृंगार से ये प्रकट हो रहा है कि तुम अपने प्रेमी से, तुम अपने होने वाले पति से कितना प्रेम करती हो। समझ में आई बात? उर में भर झूली छवि सुंदर प्रिय की।
अपने प्रिय की हृदय में तुमने जो छवि भर रखी है, अशब्द, वो बिना आवाज किए, श्रृंगार मुखर, तुम्हारे जो श्रृंगार कर रखा है तुम्हारे सौंदर्य से प्रकट हो रही है। तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, और तुम्हारी जो एकदम ठंडी जो श्वासें चल रही है एकदम असहज भी है। पिता पूरी जो है रीति संस्कार कर रहे हैं तो हल्की सी शर्म भी है, लज्जा भी है। तो खुली एक उच्छ्वास संग, तो तुम जो ये लंबी श्वास ले रही हो, विश्वास, इसमें एक विश्वास का दर्शन है अपने नव जीवन में प्रवेश करने का। स्तब्ध बंद अंग अंग, और तुम्हारे अंग अंग इस विश्वास में बंध चुके हैं, और तुम्हारे अंग अंग से श्रृंगार की कांति पुलकित हो रही है, तुम्हारे अंग अंग से आभा प्रकट हो रही है। किसकी? प्रिय की झूली छवि सुंदर। तुमने अपने प्रिय से कितना प्रेम करती हो, अपने आने वाले जीवन के प्रति तुम्हारे हृदय में क्या क्या भाव हैं, वो पूरे भाव तुम्हें देख करके समझे जा सकते हैं। ठीक है। नत नयनों से आलोक उतर, और तुमने शर्म से नत नयन, आंखों को हल्का सा झुका रखा है, और आंखों की जो कांति है, कांपा अधरों पर थर थर थर, और उस कांति से और शर्मवश कुछ कह नहीं पा रही हो, कहना भी चाहती हो, होठों पर स्फुरण हो रहा है, होठ थरथरा रहे हैं। देखा मैंने वह मूर्ति धीति, और मैंने तुम्हें एक धैर्य की मूर्ति की तरह देखा है, मेरे वसंत के प्रथम गीत, और तुम्हारे इस सुंदर स्वरूप को देख करके मुझे मेरे वसंत का प्रथम गीत याद आया है। वसंत मत प्रेम की ऋतु, और प्रथम गीत, जब पहली बार मुझे प्रेम हुआ, मैंने क्या अनुभव किया, तुम्हें देख करके मुझे यही लग रहा है। समझ में आ गई बात? श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, न आमंत्रण था भेजा गया, विवाह राग भर रहा न घर निशि दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। श्रृंगार रहा जो निराकार, कि श्रृंगार जो मेरा प्रेम है, जो, क्योंकि इनको अपने वसंत का प्रथम गीत याद आ गया, तो वसंत का प्रथम गीत तो किसके लिए गाया होगा? अपनी पत्नी के लिए गाया होगा, कि वो रस कविता में उच्छ्वसित धार, जो प्रेम का जो कोई आकार नहीं होता, और तुम्हारा ये जो श्रृंगार है, इस मुझे लगता है कि मेरी कविताओं में जो रस है ना, वो इसी का है। ठीक, इन्होंने कहा ना, रस कविता में उच्छ्वसित धार, मेरी कविताओं में जो श्रृंगार रस है ना, वो तुम्हारे इसी श्रृंगार का स्वरूप दिखता है। गया स्वर्गीय प्रिया संग, क्योंकि मैंने वही श्रृंगार अपनी स्वर्ग में बैठी प्रिया के संग कभी गाया था, मतलब अभी तो नहीं है, लेकिन कभी उसके साथ मैंने यही श्रृंगार का राग गाया था। भरता प्राणों में राग रंग, और वो ऐसा श्रृंगार, ऐसा प्रेम का राग था जो मेरे प्राणों को क्या कर देता था? आनंदित कर देता था। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, और आज लगता है कि मेरा वही श्रृंगार रस, मेरी कविताओं का वही श्रृंगार रस आज जो है ना, तुम्हारा ये सुंदर स्वरूप धारण करके मेरे सामने आया है। रति कामदेव की पत्नी है, मतलब कामदेव की पत्नी जितनी सुंदर कौन लग रही है? सरोज लग रही है। रति रूप प्राप्त कर बना वही, मुझे लगता है कि मेरा वही श्रृंगार आज तुम्हारा ये सौंदर्य बन करके उतरा है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बादल बनकर मही, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे आकाश भी आज क्या बन गया हो? पृथ्वी बन गया हो। भाव क्या है समझना, यह दो भाव है। आकाश तो हमेशा ऊपर ही रहता है, पृथ्वी हमेशा नीचे ही रहती है। ऐसे लगता है कि आज आकाश भी प्रेम में झुक करके पृथ्वी से मिलने आया हो। इसका दूसरा अर्थ यहां जो कवि ले रहे हैं वो ये है, आकाश में उनकी पत्नी है ऐसा मानते हैं, और स्वर्ग में उनकी पत्नी है, पृथ्वी पर उनकी पुत्री है। मतलब अपनी पुत्री के उस सुंदर स्वरूप को देख करके उनको अपनी पत्नी की याद आ गई। ऐसे लगता है कि मेरी पत्नी की छवि जो है ना आज तुझ में झलक रही है, मेरी पत्नी का जो सौंदर्य है ना आज तुझ में झलक रहा है, मतलब तुम भी एकदम अपनी माँ जैसी लग रही हो। ये भाव है। आकाश उतर कर बना वही, हो गया ब्याह, ब्याह हो गया। आत्मीय स्वजन, कोई परिजन सगे संबंधी कोई थे नहीं, कोई थे ही नहीं। क्यों नहीं थे? न आमंत्रण था भेजा गया, बुलावा ही नहीं भेजा। विवाह राग, और विवाह का जो राग रंग होता है
भर रहा न घर निशि दिवस जाग, वो रात दिन जाग करके घर में भर नहीं रहा है। और ब्याह होता तो रात दिन जगते ही रहते ना, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, पूरा माहौल जागरण भी होता है, ठीक है। तो ऐसा विवाह का कोई राग, विवाह के कोई गीत जो रात दिन जाग करके महिलाएं गाती है, वो घर में गूंजे ही नहीं गूंजे। प्रिय मौन एक संगीत भरा नवजीवन के स्वर पर उतरा, कि यहां तो केवल एक मौन है, लेकिन उस मौन को भी कवि किसकी संज्ञा देता है, संगीत के। यहां तो ये जो मौन का संगीत है ना, यही नया जीवन का स्वर बन करके उतरा है। मतलब तुम इसी मौन के संगीत के साथ अपने नए जीवन में क्या कर रही हो, प्रवेश कर रही हो। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर सहमौद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंगे दृगवर महापर मरण। मतलब अब ये अपने आप को याद कर रहे हैं जी, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। बेटी विदा हो रही है, तो बेटी विदा होती है ना, तो माँ उसको कुल शिक्षा, वंश की शिक्षा देती कि बेटा घर को लजा मत देना है, ऐसी शिक्षा देती है कि कहीं ऐसा ना कहे कि माँ ने ऐसा ही सिखा करके भेजा था क्या, तेरी माँ ने कुछ तुम्हें सिखाया नहीं क्या, ठीक है। तो माँ ने कुल शिक्षा देती हैं कि माताएं ऐसी कुछ ना कुछ ज्ञान तो देती हैं। आजकल की बेटियां तो पता लेती हैं कि नहीं, नहीं लेती, मतलब माँ की कुल शिक्षा दी मैंने। तो पिता ही आज माँ की भूमिका निभा रहे हैं। एक बार महसूस कीजिए उस दृश्य को, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, कि माँ जो शिक्षा देती है कुल की, आज वह शिक्षा किसने दी है, निराला ने दी है। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, और पुत्री की जो पुष्प सेज है वो भी किसने रचाई है, पिता ने रचाई है। भाव देखिए उस पिता के, सोचा मन में, और मन में क्या सोचा कि तुम तो शकुंतला की तरह हो। शकुंतला कौन, महाराज दुष्यंत की जो पत्नी बने, ठीक है, वो शकुंतला। शकुंतला विश्वामित्र की बेटी है, ठीक है, और स्वर्ग की अप्सरा की बेटी है। अप्सरा उनको जन्म लेते ही कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ करके चली गई थी, तो कण्व ऋषि ने उनका लालन पालन किया था, और कण्व ने जब विदा किया था शकुंतला को, तब उनको भी यही महसूस हुआ था, जातो मम अयम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इव अंतरात्मा। अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा, कण्व ने कहा कि आज तुम्हें विदा करते समय मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं सन्यासी हूं, फिर भी मैं इतना व्यथित हूं। मैंने तो तुम्हें पुत्री की तरह पाला है, भाई कण्व की पुत्री थोड़ी ना शकुंतला, मैंने तो तुम्हें पुत्री की तरह पाला है, और मैं तो सन्यासी हूं, मेरा संसार के प्रति कोई अनुराग नहीं, फिर भी तुम्हें विदा करते समय मेरे हृदय में इतनी पीड़ा हो रही है, तो पता नहीं गृहस्थी लोगों को कितनी पीड़ा होती होगी। अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में श्लोक आया, जातो मम अयम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इव अंतरात्मा। लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे मैंने किसी की धरोहर लौटा दी हो। ये सुकून भी है, मतलब पुत्री का ब्याह करने के बाद पिता हल्का सा जैसे निवृत्त भी हो जाता है ना, कि भाई आज एक जिम्मेदारी तो हो गई, लेकिन पुत्री को विदा करते समय एक पीड़ा भी है। तो आज निराला के मन में भी वही भाव पैदा हुआ है कि मुझे लगता है कि तुम भी कैसी हो, शकुंतला जैसी हो। लेकिन कहते हैं कि शकुंतला जैसी नहीं है, क्योंकि शकुंतला को तो माँ जन्म लेते ही छोड़ गई थी, और तुम्हारी माँ तो असमय मृत्यु को प्राप्त हुई है। दोनों चीजों में अंतर है। वह शकुंतला पर पाठ अन्य है, लेकिन ये दूसरी दशा है, अन्य कला, और वहां तुम्हें शिक्षा भी अलग प्रकार की मिली है, और तुम्हारा जीवन भी अलग ढंग से बीता है। कुछ दिन रह गृह तो फिर सहमोद, कुछ दिन घर रह करके प्रसन्नता पूर्वक मोद सहमोद मोद भर करके कहां गई, बैठी नानी की स्नेह गोद। ननिहाल चली गई है, कौन, सरोज ननिहाल गई है। अरे भाई माँ की असमय मृत्यु हो गई थी, तो सरोज का लालन पालन भी कहाँ हुआ है, ननिहाल में हुआ है। कुछ दिन रह गृह तू फिर सहमोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, जाकर के नानी की गोद में बैठी हो। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार, और मामा मामी का प्यार वहां उस पर लगातार बरसता है, जैसे कोई धरा पर बादल बरसता हो। भर जलद धरा को ज्यों अपार, ठीक है, उपमा हो गया। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार,
वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, वो ही तुम्हारे जो है ना सुख दुख के क्या रहे हैं, साथी रहे हैं, उनका सुख दुख भी उनमें ही निहित रहा है, क्योंकि लालन पालन उन्होंने ही किया है। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और वो हमेशा तेरे हित में ही क्या रहे हैं, व्यस्त रहे। वह लता वहीं की जहां कली, और वो लता जहां की थी वहीं की तुम कली हो, मतलब तुम्हारी माँ वहीं की थी, उसी लता की तुम क्या हो, कली हो। तू खिली, तू वहीं खिली, मतलब जन्म वहां हुआ, स्नेह से हिली पली, और तुम्हारा लालन पालन भी वहीं हुआ। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृगवर महामरण, और अंत में जो है ना मृत्यु भी वहीं हुई, और मृत्यु की गोद में तुमने अपनी आंखें मूंद ली, वहीं जहां तू खिली, जहां तू पली। वह लता वहीं की जहां कली, तू खिली स्नेह से पली हिली हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग दृग मानी आंखें, आंखें मूंद ली, वर महामरण, और महामृत्यु का क्या कर लिया, वर्ण कर लिया। मुझे भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही हो, इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा माथ, इस पथ पर मेरे कार्य शकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। मुझे भाग्यहीन की तू संभल, कवि खुद को क्या कह रहे हैं, भाग्यहीन, मैं तो एक भाग्यहीन व्यक्ति हूं, जीवन में पीड़ा के सिवा कुछ पाया ही नहीं, अंतिम सहारा तुम थी, तुम भी चली गई, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, मैं जो भाग्यहीन हूं, अभागा हूं, उसका तू सहारा थी। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, और कुछ वर्षों के अंदर तुम भी चली गई, मुझे केवल विकलता पीड़ा मिली है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। मेरे जीवन में तो केवल कथा है तो किसकी है, दुख की है, और तुम्हें आज क्या कहूँ, मैंने कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, मेरे सभी कर्मों पर वज्रपात हो जाए, मेरे सभी कर्म नष्ट हो जाए, भले मेरा माथा झुका रहे लेकिन धर्म रहे, यदि धर्म रहे नत सदा मात, नत मानी झुकना, मेरा माथा झुका करके मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे सभी कर्म वज्रपात में नष्ट हो जाएं, लेकिन धर्म शेष रहे, इस पथ पर मेरी ये कार्य शकल हो भ्रष्ट शीत के से सतदल, जैसे शीत ऋतु में, शीत ऋतु के अंदर कमल नष्ट हो जाते हैं ना बर्फबारी में, वैसे मेरे इस पथ पर सभी कार्य नष्ट हो जाए, मेरा यश नष्ट हो जाए, मेरे किसी कार्य को प्रशंसा न मिले, कन्यगत कर्मों का, क्योंकि हृदय में की पीड़ा है ना, मैं कुछ न कर पाया, कन्यगत कर्मों का अर्पण, लेकिन मैं आज तक भी मैंने जो पुनीत कर्म किए हैं, जो भी पुण्य किए हैं, वो मैं तुझे सौंपता हूं, और मेरे पास कुछ है नहीं, करता मैं तेरा तर्पण, मैं तेरा ये श्राद्ध संस्कार कर रहा हूं, मैं तुझे तेरा तर्पण कर रहा हूं, आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है ना, मैं तेरा तर्पण कर रहा हूं, मेरे समस्त पुण्यों को सौंप करके, मेरे सभी पुण्य नष्ट हो जाएं, मेरे सभी पुण्य नष्ट, वज्रपात हो जाए, जैसे इस शरद ऋतु के अंदर कमल नष्ट हो जाते हैं, शीत ऋतु में मेरे सभी पुण्य नष्ट हो जाए, मैं सभी पुण्य तुझे समर्पित करता हूं, और यही करके मैं तेरा क्या करता हूं, तर्पण करता हूं। तो एक पिता की भूमिका के अंदर निराला की बड़ी कालजयी रचना है सरोज स्मृति। समझ आई, भावों को महसूस किया? देखो आप, हाँ क्या, कंठ रुक रहा है काल आ रहा है, ये भावना कवि के मन में क्यों आई, बताइए क्यों आई? क्योंकि चारों ओर हताशा है, चारों ओर निराशा है, जो सहारे थे वो भी लोगों ने छीन लिए, ठीक है, तो व्यक्ति इनको भी अपनी पीड़ा में क्या लग रहा है, जैसे मृत्यु निकट आ गई हो। ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है, समाज के शोषक वर्ग की ओर है, समाज के पूंजीपति वर्ग की ओर है। जल उठो फिर सींचने को, पंक्ति का भाव सुंदर विरोधाभास अलंकार है कि अपने अपने जीवन को तपाओ, किसके लिए, संसार में सुख का सिंचन करने के लिए। वहां था ना कि बुझ गई लो प्रथा की जल उठो फिर सींचने को, पृथ्वी पर कर्म की उल्लास की लो बुझ सी गई है, तो खुद को ही जलाना होगा, खुद के ही रक्त को घी की तरह जलाना पड़ेगा, ठीक है। प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती, स्पष्ट कीजिए। चारों ओर हताशा के माहौल में भी कवि कहते हैं नया गीत गाने दो, मुझे तो गीत गाने दो, मतलब कुछ नया करने की, कुछ सृजन करने की उनमें एक क्या है, आशा है। और अंत में भी वो कहते हैं क्या कि संसार की लो तो बुझ गई है, लेकिन खुद जल उठो, इस संसार को वापस से सुख से सींचना है। तो एक आशावादी दृष्टिकोण है। सरोज के नववधु का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।
सरोज बड़ी सुंदर सजी धजी है और अपने पिता पूरे संस्कारों को निभा रहे हैं। तो जब वो कलश से उस पर जल, शुभ कलश का जल उस पर डाल रहे हैं, तो अपने पिता को देख करके मंद मंद मुस्कुरा रही है। सरोज ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, बड़े सुंदर वस्त्र पहने हैं और उसके श्रृंगार से उसके हृदय के भाव प्रकट हो रहे हैं अपने प्रेमी के प्रति। अपने नए जीवन में जाने की जो आतुरता है वो प्रकट हो रही है और वो लज्जावश उसकी आंखें झुकी हुई है और वो कुछ कह तक न पा रही है। कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? क्यों कि सजी धजी अपनी पुत्री को देख करके उनको अपने वसंत का प्रथम गीत याद आया। उन्होंने जो गीत, जो यादें अपनी पत्नी के साथ बिताई थी वो उनको याद आई। आज सजी धजी सरोज ऐसी लग रही है जैसे उनकी पत्नी का जो स्वरूप था वो छवि उसमें उभर आई हो। आकाश बादल कर बनकर मही में आकाश और मही किन की ओर संकेत करते हैं? आकाश सरोज की माँ की ओर संकेत करता और मही सरोज की ओर। ऐसे लगता है कि आज उसी की छवि तुझमें उतर आई हो। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था जी? क्योंकि सरोज के विवाह में सगे संबंध नहीं आए थे। पूरी भूमिका माता की भूमिका पिता निभा रहा है, किसी का जीवना विमणा भी नहीं हुआ जी। वह लता वहीं की जहां कली तो खिली, मतलब जिस लता की तुम कली हो, जहां से वंश वृक्ष चला है, वो ननिहाल के लिए संकेत किया गया है। मुझे भाग्यहीन की तू संबल निराला की, ये पंक्ति क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम की मांग करती है? ये तो अब आप अपने शब्दों में बताओ। ठीक है, पंक्तियों का अर्थ तो हमने स्पष्ट कर ही लिया कि नत नयनों से आलोक उतर है, शर्म से लज्जा से झुकी हुई आंखों का की आभा होठों पर गिर रही है और वो कुछ कहना चाहती, कह न पा रही है। लज्जा बस उसके होठों में थरथराहट, कंपन सी पैदा हो रही है। श्रृंगार रहा जो निराकार, श्रृंगार का कोई आकार नहीं होता और वही श्रृंगार रस जो है उनकी कविता में जो रस बनता है, आज वो साकार स्वरूप लेकर के मान लीजिए श्रृंगार किसने धारण कर रखा है? सरोज ने धारण कर रखा है। पर पाठ अन्य यह अन्य कला, शकुंतला वाली बात है ये कि शकुंतला को तो माँ जानबूझ करके जन्म लेते छोड़ के चली गई थी, तुम्हारी माँ तो असमय काल का ग्रास बन गई। ठीक है, शकुंतला की शिक्षा दीक्षा अलग ढंग से हुई, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा अलग ढंग से हुई। यदि धर्म रहे नत सदा मात, मेरा धर्म शेष रहे, भले मेरा शर झुका रहे, मेरे कर्म नष्ट हो जाए, मैं मेरे सभी पुण्य कर्म तुम्हें सौंपता हूँ और वही पूंजी है जो सौंप करके मैं तुम्हारा क्या करता हूँ? तर्पण करता हूँ। ये कौन है जी? निराला। बताइए कविता कैसी थी? एक भाव प्रकट करने वाली थी, अंत के अंदर ऐसे गला रुंसा जाता है, आंखें अश्रुपूरित हो जाती है। बड़ा अच्छा लिखा है। हाँ, मैं भावुक हो गया था। अनुभव थोड़ा सा इनको क्या, जब तक फील नहीं करते ना तब तक वो भाव जो है ना तो आवाज में आता है ना स्वयं को अनुभव होता है। ऐसे खैर कक्षा को विश्राम देते हैं। ठीक है, जय हिंद।